ये एनिमे हमारा नहीं है और हम सिर्फ इसे अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमें इस एनिमे की शुरुआत में एक सुनसान जगह पे एक फ़ोन बूथ दिखाया जाता है जिसके सामने एक लड़का खड़ा होता है और वो फ़ोन बूथ बज रहा होता है और वो लड़का उस फ़ोन बूथ का फ़ोन उठा के कहता है हेलो। और उसके बाद हमें कुछ फ़ोटोज़ दिखाए जाते हैं और कोई इंसान अपने मरने की बात कर रहा होता है और हमें आग के पास दो इंसान दिखाए जाते हैं। और हमें इसके नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारे दो मेन कैरेक्टर एयरपोर्ट की तरफ जाने की बात कर रहे होते हैं और इस बंदे का नाम है तारो और इस बंदे का नाम है रोमा। और वो बहुत ही तेजी से एयरपोर्ट की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक गाड़ी आ जाती है और वो ऑफ ट्रैक होकर जंगल में गिर जाते हैं। और जब वो उठ के अपने सामने देखते हैं तो उनके सामने जहाज उड़कर जा रहा होता है और वो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा एनिमे की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर रोमा को, जिसके सामने बहुत सारी मिट्टी आकर गिरती है और उसी को मिट्टी को साफ करने का उसका काम होता है, जिसके कुछ बच्चे आकर मजाक उड़ा रहे होते हैं और उन लोगों की बातें सुनकर उनसे तंग आकर वो वहां से भाग जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसका बचपन का दोस्त उसके गांव में वापस आ रहा होता है और वो उसके बाद एक शॉप में जाकर कुछ फायरवर्क्स खरीद कर वहां से चला जाता है। और उसका दोस्त बाहर के देश लंदन से वापस अपने गांव में आया होता है और वो जैसे ही अपने दोस्त से मिलता है तो कहता है आखिर डॉन ग्लास मिल ही गए। और तारो को उसकी मॉम रात होने से पहले घर आने के लिए कहती है और वहां से चली जाती हैं। और उसके बाद ये दोनों भी अपने सिगरेट अड्डे पे जाने लगते हैं और तभी रोमा तारो से पूछता है कि लंदन में तुम्हें पढ़कर कैसा लगा, जिस पे तारो कहता है कि तुम्हें भी तो मैंने कहा था लंदन आने के लिए लेकिन तुम आए ही नहीं। और उनकी यही पढ़ाई की बात ही चल रही होती है कि तभी तारो रोमा के बैग में देखता है कि बहुत सारे फायरवर्क्स पड़े होते हैं और वो पूछता है कि तुम्हें इतने फायरवर्क्स क्यों चाहिए, जिस पे रोमा कहता है कि हमने पिछले साल इतने मज़े नहीं किए थे लेकिन इस बार मेरे को बहुत ज़्यादा मज़े करने हैं, इसलिए जितने मैं कैरी कर पाया उतने मैं फायरवर्क्स ले आया। और हमें बताया जाता है कि इनके क्लासमेट हर साल अपने दूसरे गांव में जाते हैं फायरवर्क्स के फेस्टिवल को देखने के लिए और इनको जाने का कभी भी मौका नहीं मिलता और ये यहीं पे अपने फायरवर्क्स को जलाने की कोशिश करते हैं हर साल, लेकिन इनके फायरवर्क्स कभी भी काम नहीं आते और इन्होंने कभी भी फायरवर्क्स का शो वीडियोस के अलावा नहीं देखा होता है। और ये कहते हैं कि ये साल थोड़ा अलग होगा, इस बार हम फायरवर्क्स का शो देख के रहेंगे। और तभी हम देखते हैं कि रोमा को किसी का कॉल आता है और रोमा कॉल उठाता है और सामने से बंदा कहता है मैं ड्रॉप तुम्हारे पास आ रहा हूँ, ओवर एंड आउट। और तभी ड्रॉप वहाँ पे आ जाता है और ड्रॉप का प्लान होता है कि हम एक ड्रोन खरीदेंगे और फायरवर्क के शो को रिकॉर्ड करेंगे। और तब रोमा कहता है कि शायद मैं अपने पूरे पैसे लगाऊं तो इसको खरीद सकता हूं, जिसके बाद तोरो उसको साइड में लेके कहता है कि इससे तो सिर्फ तुम रिकॉर्ड करोगे, तुम्हारे पैसे की बर्बादी होगी। जिसके बाद रोमा तोरो को कहता है हमारा एक सपना था फायर फेस्टिवल मनाने का और हम उसे मनाएंगे। और रोमा कहता है तुम चिंता मत करो, हम इसे खरीदेंगे। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रात हो रही होती है और रोमा अपने घर वालों के साथ खाना खा रहा होता है और तभी उसे किस चीज़ का याद आता है। वो कुछ साल पहले की बात याद करता है जब उसकी दोस्त आयरलैंड में शिफ्ट हो चुकी थी और रोमा के पास उसका नंबर पड़ा था और तारो उसको फ़ोन करने के लिए कहता है और उसको फ़ोन कर देता है। वो लोग कॉल तो करते हैं पर वो लड़की फ़ोन नहीं उठाती, जिसके बाद रोमा उसका कॉल कट कर देता है। और इस टाइम पर रोमा सिर्फ 15 साल का एक बच्चा था और थोड़ा सा वो सैड हो जाता है इस बात से और वो वहाँ से चला जाता है। और रोमा खाने खाते खाते कुछ चीज़ें बड़बड़ा रहा होता है और तभी उसके घर वाले उसको देखकर थोड़ा सा अजीब सा रिएक्शन देते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से भाग कर चला जाता है। और उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो अपनी इंस्टा आईडी को देख रहा होता है और उसके बाद वो अपने अकाउंट को डिलीट कर देता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें उन तीनों ने मिलकर उस ड्रोन को खरीद लिया होता है, जिसपे तारो अभी भी कह रहा होता है कि इस चीज़ का क्या फ़ायदा जो काम ही नहीं कर रही। जिसपे रोमा कहता है हम ड्रोन तो यूज़ कर पा रहे हैं लेकिन अपने फ़ोन पे ऐप यूज़ नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम फोटो वगैरह नहीं देख सकते। जिसके बाद ड्रॉप कहता है अगर दुनिया कल ख़त्म हो जाती है तो तुम्हारा सबसे बड़ा रिग्रेट क्या होगा? मेरा तो सबसे बड़ा रिग्रेट होगा अपने खजाने को ना ढूंढ पाना, जो कि मेरा इंतज़ार कर रहा है कि कब मैं उसको खोजूं। इसीलिए मेरा सपना है इस दुनिया को ऊपर से देखना। जब तुम अपने खजाने को ढूंढने के लिए ऊपर से देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा खजाना तो तुम्हारे पैरों में ही था। वो चीज़ देखने में कितना ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। अगर मैं अपने खजाने को इस तरह से देख पाया तो मुझे लगेगा कि मैंने एक ताकतवर और अच्छी ज़िंदगी जी है। जिसपे रोमा कहता है ऊपर से धरती को देखना कितना अच्छा आइडिया है। जिसपे ड्रॉप कहता है मुझे पता है ये आइडिया कूल है इसलिए हमें करना चाहिए। जिसपे रोमा कहता है मुझे यकीन है सबके लिए कूल का मतलब अलग अलग होता है। और फिर रोमा अपने फ़ोन को दिखाते हुए कहता है कि इन लोगों को मैं कई सालों से देख रहा हूँ, जो कि रोमा का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि वो इस साल भी इस फेस्टिवल को यहीं मनाएगा।
जिसके बाद ड्रॉप कहता है चलो उनसे बात करें और उनको मज़ा चखाएं। जिसके बाद ड्रॉप उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहता है। और तभी हमें वो चारों लड़के दिखाए जाते हैं जो कि रोमा का मजाक उड़ा रहे थे। और तभी वहाँ पे एकदम से शांति हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि रोमा के साथ दो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ आ रही होती हैं और जिन्हें देखकर वो सब लोग उन पर लुभा जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ पे खड़े सभी के सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो दोनों लड़कियां और कोई नहीं बल्कि तारो और ड्रॉप थे। और वो वहां से बहुत तेजी से भागते हैं और वो लोग सीधा जंगल में जाके रुकते हैं। वहाँ पे वो अपने मेकअप वगैरह के बारे में बात कर रहे होते हैं। और फिर ड्रॉप कहता है अरे तुम्हें उन लोगों के चेहरे देखने चाहिए थे। और वो लोग बहुत ही जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। और तभी उन तीनों को कुछ धमाकों की आवाज़ सुनाई देती है और वो तेज़ी से भागकर वहाँ से चले जाते हैं। और वो एक खुले मैदान में आ जाते हैं। वहाँ पे वो लोग अपना ड्रोन उड़ाते हैं और साथ में अपने पटाखे फोड़ने की तैयारी करते हैं। और वो पहले पटाखे को आग लगाते हैं और वो फूस निकलता है। उसके बाद वो एक दो पटाखे को और लगाते हैं और वो भी फूस निकलते हैं। और वो फिर तीसरी बार वो सभी के सभी पटाखों एक साथ लगा देते हैं आग और लेकिन वो भी फूस निकलते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ पटाखे फटते हैं और वहाँ पे आग लग जाती है। जिसके बाद वो उस आग को बुझाते हैं और वो देखते हैं कि फेस्टिवल शुरू हो चुका है और बहुत सारे पटाखे फटने लगे हैं। और उन्हीं पटाखों के बीच में उनका ड्रोन जो है वो गायब हो जाता है और वो उसे ढूंढने लग जाते हैं और वो उन्हें ड्रोन वो नहीं मिलता और वो फायर फेस्टिवल वहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो लोग उदास होकर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें कुछ सायरन की आवाज़ सुनाई देती है और उन्हें लगता है कि पुलिस उनको पकड़ने के लिए आ रही है ड्रोन उड़ाने के जुर्म में। लेकिन जैसे ही वो पीछे देखते हैं तो वो देखते हैं कि पूरे पूरे पहाड़ को आग लग चुकी है और फायर ब्रिगेड उसे बुझाने के लिए आ रही होती है। और ये जंगल में इतनी बड़ी आग उन्हीं के पटाखों की वजह से लगी होती है। और तभी बारिश भी आ जाती है जिसकी वजह से आग बुझाने में और ज़्यादा मदद होती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अगली सुबह यही न्यूज़ टीवी पे आ चुकी होती है जिन्हें देखकर वो लोग हैरान होते हैं। जिसके बाद टोरा उनको आके दिखाता है वो बुरे लड़के इन लोगों पर ब्लेम डाल रहे होते हैं जंगल में आग लगने का, क्योंकि इन लोगों के फायरवर्क्स का एविडेंस उन लोगों को मिल चुका होता है और इनके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं होता जिसे ये अपनी इनोसेंस को प्रूव कर सकें। जिसके बाद रोमा कहता है अब हम क्या करें, क्या हम पुलिस को सब सच बता दें? जिस पे बात टोरो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे डैड को इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए। जिसके बाद ड्रॉप उन्हें आइडिया देता है कि हमें अपने ड्रोन को ढूंढना चाहिए, शायद उससे में हमारा एविडेंस हो बचने का। जिसके बाद रोमा अपने एसडी कार्ड की लोकेशन फाइंड करता है और तारो फिर भी टेंशन में आ जाता है क्योंकि कल वो लड़की बने हुए थे और वो भी अपनी बहन के कपड़े पहनकर। जिसके बाद उन्हें अपने ड्रोन की लोकेशन मिल जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। और रोमा बताता है कि हमें अपनी साइकिल्स को साथ में लेके जाना चाहिए जिससे हमें पहुंचने में आसानी होगी और शायद हमें एक रात लग जाएगी, इसलिए खाना वगैरह भी पैक करके चलना चाहिए। फिर वो अपने माता पिता से कुछ बहाना बना के कि वो कल नहीं आएगा अपना सामान पैक करने लग जाता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो एक गुफा के बाहर खड़े होते हैं और रोमा ड्रॉप से पूछता है तुम्हारे पास साइकिल नहीं है? जिस पे ड्रॉप कहता है कि ये मेरा पुराना दोस्त है और ये मेरा लास्ट एडवेंचर है, सो मैं इसको अपने साथ रखना चाहता हूँ। और फिर तारो भी अपनी बहन की साइकिल पर वहाँ पे पहुँच जाता है और वो दोनों उसे देखकर हंसने लग जाते हैं। तो रोमा कहता है तुम अपने बहन की साइकिल पे आए हो? जिस पे तारो कहता है मैं आखिर टोक्यो में रहता हूँ तो मेरी साइकिल यहाँ पे कैसे हो सकती है? और रोमा कहता है हाँ सही है, तो हम जा रहे हैं कि नहीं? चलो देखें दूसरी साइड पे क्या है। फिर इसके बाद इनका सफ़र शुरू हो जाता है। खतरनाक वाले बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ हमें कुछ अमेजिंग से सीन दिखाए जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस एनिमे को 2 या 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा और मैं मानता हूँ कि ये एनिमे कुछ ऐसा है जिसको एक्सप्लेन करके नहीं समझा जा सकता। इसको देख के लोग खुद समझ सकते हैं, लेकिन मैंने देखा कि यूट्यूब पे किसी ने भी इस पे वीडियो नहीं डाली है तो सोचा कि एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज। और फिर वो लोग एक जगह पे आके रुक जाते हैं क्योंकि आगे रास्ता बंद होता है और इसलिए वो जंगल का रास्ता लेने की सोचते हैं क्योंकि जंगल जला हुआ होता है। और फिर वो वहाँ से जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारा जंगल जल चुका है। फिर उन्हें कोई आवाज़ सुनाई देती है तो वो बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई वहाँ पे जानवर है, लेकिन वहाँ पर पुलिस आई होती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इसलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। और वो एक जगह पे पहुँचते हैं, वहाँ पे भी फिर से पुलिस ही होती है, इसलिए वो बहुत तेज़ी से भागते हैं। और तभी वो सामने देखते हैं तो उनके सामने सच में एक भालू आ चुका होता है और वो वहाँ से उसे डराने के लिए बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भालू उससे नहीं डरता, लेकिन उनके पीछे पड़ जाता है। और उसके बाद जो हमारा रोमा होता है उस पर स्प्रे करने की कोशिश करता है, लेकिन सारा स्प्रे उड़ के उन्हीं के ऊपर गिर जाता है। फिर उसके बाद भालू उन पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो फिर से अपने स्प्रे का इस्तेमाल करता है इस बार, लेकिन उसके स्प्रे का कोई भी असर नहीं हो। फिर उसके बाद वो बहुत तेज़ी से भागते हैं और आखिरकार भालू से बच जाते हैं। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो रास्ता भटक चुके हैं
फिर ड्रॉप अपना बिग ब्रेन यूज़ करता है और कहता है हमें नदी की ओर चलना चाहिए। और फिर वो एक नदी की ओर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे अपना कैंप लगाने की सोचते हैं। और फिर वो लोग लंच करने के लिए अपने अपने बैग में से सामान निकालते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि कैन ओपन करने के लिए उनके पास कैन ओपनर ही नहीं है। तो वो अपने खाने के लिए कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं लाए होते, इसलिए वो दुखी हो जाते हैं। उसके बाद रोमा कहता है चलो चिप्स खाएं। तो इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में बता दो। और मैं आपको बता दूं कि इस पार्ट को मैंने थोड़ा सा स्लो एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इस जो एनिमे है, जो मूवी है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और मेरे को लगता है कि बहुत सारे बंदों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। तो जाके आप एक बार एनिमे भी देख लो, उसके बाद ये आके देख लेना।